कैसा है, नेगेटिव है, तो b अगर नेगेटिव है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन हो रहा है tan के लिए, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से लेके 0 में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। क्योंकि इसकी रेंज ही -π/2 से π/2 होती है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2, जो कि tan की रेंज आ रही है। हाँ तो tan थीटा का इनवर्स में रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब सर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan a + b = x + y/1 - xy। तो a + b बराबर हम इनवर्स डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x + y/1 - xy। समझ आया क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट के यहाँ पे 3 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, यानी कि अब आगे मतलब ये वाला पार्ट कि x greater than 0, y greater than 0 and xy less than 1। तो मैं सारा पार्ट मिटा रहा हूँ। तो ये सब भी आप चाहे तो कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, इसको मिटा दिया मैंने। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो डिफाइन होगा। अब सबसे पहला केस है x greater than 0, y greater than 0 और xy less than 1। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे डिफाइन, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। अगर आपको सिर्फ रेंज पता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को रेंज के बारे में ज्ञान है तो वो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है सॉल्व। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सॉरी, लेस देन 1 में ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगा। तो देखिए सबसे पहला केस है सर x ग्रेटर देन 0। तो x + y/1 - xy यहाँ पे मेंशन है। तो सर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और xy जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो सर देखिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो ऊपर पॉजिटिव हो गया सर, और xy ग्रेटर देन 1, xy की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ऊपर पॉजिटिव हो गया है, xy ग्रेटर देन 1, xy अगर xy की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो नीचे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इतनी बात यहाँ तक हर किसी को क्लियर हो गई होगी, ये बेसिक मैथ्स है। अब साहब, अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज tan ऑफ a + b जो निकल कर आ रहा है सर, वो लेस देन 0 आ रहा है। अब a + b निकल के जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। मेरे को नहीं पता कि a + b कहां से लेके कहां तक हाल फिलहाल लाई कर रहा है, तो मैं कैसे पता कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये ओवरऑल tan a + b लेस देन 0 आ रहा है, तो सर इसका मतलब a + b या तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ईदर इन सेकंड और इन फोर्थ। या तो सर ये सेकंड में लाई कर रहा होगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा a + b। तो अब मेरे को इन दोनों में से जस्टिफाई करना है। देखो फोर्थ तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉसिबल क्यों नहीं है, फोर्थ इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वहां पे वैसे भी उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होता। लेकिन इसका एक तरीका और है। ये जो तरीका है ये तो आपने निकाला यहां से, ये आपने यहां से जनरेट किया। ध्यान से सुनो, मैं 2 बार जनरेट कर रहा हूं इस पार्ट को। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट से आपने ये जनरेट किया। अब आप इस पार्ट से जनरेट कीजिए जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो अगर सर x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब सर a बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2 में। और सर y भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, वापस 0 से π/2 में। इसका मतलब सॉरी b, तो इसका मतलब सर a + b कहां से कहां तक बिलोंग करेगा सर, 0 से लेकर π में। ओह, अब ये तो साहब 0 से, ये वाला जो पार्ट है ये तो कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेकर π में बिलोंग कर गया। तो 0 से लेकर π में बिलोंग करा, लेकिन ये तो किसी काम का निकला नहीं। ये 0 से π में बिलोंग कर रहा है और यहाँ a + b कह रहा है कि या तो ये सेकंड में लाई करेगा या ये फोर्थ में लाई करेगा। और यहाँ पे a + b कह रहा है कि ये 0 से π में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब अब इस वाले में से और इस वाले में से जो कॉमन होगा, वो कॉमन कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, इन दोनों में से सेकंड वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पे a + b कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π। ये कैसे निकाला आपने, ये वाला पार्ट कैसे निकाला, ये वाला पार्ट यहां से निकाला था। एक केस तो आपको यहां से कंसिडर करवाना है, एक केस आपको इससे कंसिडर करना है कि इससे ये tan a + b का रिजल्ट कैसा आ रहा है। और देखो बहुत सिंपल है, एक केस मतलब आपको इनवर्स ITF वाले पार्ट का लेना है, और एक केस आपको जो आपने 11th में सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था उसका पार्ट लेके चलना है। tan a + b यहाँ पे लेस देन 0 है, तो इसका मतलब a + b किस में लाई करेगा, या तो सेकंड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। एक केस ये निकल कर आ गया। एक केस कहां से निकल कर आया, x ग्रेटर देन 0 तो a बिलोंग्स टू 0 से π/2, y ग्रेटर देन 0 तो b बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो इसका मतलब a + b कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π में लाई कर रहा है। अब इन दोनों वैसे में से कॉमन वाला जो पार्ट होगा, अब तक हम पीछे भी जो करके आए हैं वो यही करते हुए आए हैं।
हमने इसके अलावा कोई काम नहीं कर रखा है। पीछे भी अगर आपने नोट किया हो तो वहां पे भी हम यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहां कोइंसिडेंस ऐसा आ रहा है कि हमें हर बार दोनों में एक जैसी चीज कॉमन मिल जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी सेकेंड में, यहाँ पे फोर्थ में कर रहा है, या फिर यहाँ पे ए प्लस बी कौन से में कर रहा है, तो फर्स्ट में या सेकेंड में कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि सर ए प्लस बी जो है वो लाई कर रहा है सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ए प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी लाई करेगा पाई बाई 2 से लेकर पाई में लाई करेगा। ओहो, अब हमारे पास तो सर अगर हम टेन ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ए प्लस बी टेन इनवर्स एक्स की रेंज में हो। तो यहाँ पर ए प्लस बी अभी राइट नाउ उसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि ये कितने के आ रहा है, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको रेंज में सिंप्लीफाई करने के लिए, हालांकि आपके पास तरीके हैं, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स टेन थीटा है, तो आपको बताना है कि अगर थीटा पाई बाई 2 से लेकर पाई में लाई कर रहा है तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, तो रिजल्ट निकल कर आता है थीटा माइनस पाई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और अगर अभी भी किसी को इसमें डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा ये कैसे हो रहा है करके, और अगर नहीं पता, अगर पता है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अगर टेन इनवर्स टेन थीटा, अगर थीटा पाई बाई 2 से पाई में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा, इसका जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, थीटा माइनस पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेन ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस थीटा को चेंज करेंगे और आप इस थीटा की जगह ये लिखेंगे जो आपने रिजल्ट निकाला, जनरल वैल्यू निकाली है, थीटा माइनस, सॉरी थीटा कितना है, ए प्लस बी, यानी कि थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई इजिकल टू कितना हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब आप इनवर्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जब आप इनवर्स डिफाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इजिकल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और ए और बी क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के, कब, जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो और एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। तो इसका आखिरी केस है, लास्ट केस है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए x लेस देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए x लेस देन 0 अभी वापस से उसी तरीके से फॉलो अप करेंगे। तो आपके पास था x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इनसे ज्यादा टिपिकल प्रूफ जो है वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के हैं, उसके प्रूफ और भी अच्छे हैं। ये तो फिर भी बहुत सिंपल केस है, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब x लेस देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 अगर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे है वो तो कैसा हो गया है, नीचे तो नेगेटिव हो गया है, और ऊपर भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो वो नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता चल चुका है कि टेन ऑफ ए प्लस बी जो है वो कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। टेन ऑफ ए प्लस बी यहाँ से पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से पहले यहाँ पकड़ेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी पॉजिटिव आ गया, तो सर या तो ए प्लस बी किस में लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन ईदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो आपने बताया इस केस। अब आप बताएंगे x लेस देन 0, y लेस देन 0 वाले केस से। जब x लेस देन 0 है तो इसका मतलब a कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 में। अगर y भी लेस देन 0 है तो इसका मतलब b कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 में। तो x प्लस वाई कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका मतलब a प्लस बी लाई करेगा माइनस पाई से लेके 0 में। चलिए साहब ठीक है,
माइनस पाई से 0 और यहाँ a प्लस बी किस में आ रहा है, फर्स्ट में या फिर थर्ड में। इन दोनों में से कॉमन कौन सा निकल कर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों में से थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस बी लाई करेगा आपका माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 में। ए प्लस बी आपका लाई कर रहा है माइनस पाई से लेकर पाई बाई 2 में। तो अब आपको पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर, अगर थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में, तो इसका मतलब जो आपका थीटा निकल कर आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, पाई प्लस थीटा। ये आपका रिजल्ट निकल कर आता है, आप पीछे पन्ने पलट के देख सकते हैं वहां पे। तो पाई प्लस थीटा के लिए ये जनरेट होगा, तो इसका मतलब जब बच्चा लिखेगा टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली टेन इनवर्स ना लिख के इसकी जगह पहले चेंज करेगा और ये मेंशन करेगा टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से रिजल्ट आप लोगों को क्या मिल जाएगा, थीटा मतलब हुआ ए प्लस बी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो ए प्लस बी बराबर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यहाँ इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपने